एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आजमगढ़ जिले में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज विभिन्न गांवों का दौरा किए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायती राज विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सर्वप्रथम आजमगढ़ के अत्रौलिया विकास खंड के एदिलपुर गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद जनता की समस्याओं को भी सुना। पेड़रा ग्राम सभा के दादर गांव के लोगों ने गांव में रास्ता न होने की शिकायत की। साथ ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मांग किया कि जल्द से जल्द गांव में रास्ता बनवाया जाए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सेनपुर गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों के निरीक्षण के साथ साथ चौपाल लगाकर जनता से मुलाकात भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग अब लोगों को कई सुविधाएं हाथों हाथ मुहैया कराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक नियुक्त किए जा रहे हैं और पंचायत सहायक पंचायत भवन पर बैठकर हर सुविधा ग्रामीणों को मुहैया कराएंगे और ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ की सुरक्षा को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाल ही में मैंने वन विभाग के मंत्री जी से मुलाकात की है और उनसे यह आग्रह किया है कि पेड़ लगवाने से ज्यादा उसकी सुरक्षा पर बजट खर्च किया जाए। वहीं राजभर जाति को SC/ST में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजभर बिरादरी को SC/ST में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही राजभर समाज को SC/ST में शामिल करा लिया जाएगा। कार्यक्रम के व्यवस्थापक महाप्रधान प्रतिनिधि शैलेश कुमार ने आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य रूप से उप निदेशक पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे, जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, खंड विकास अधिकारी अत्रौलिया पवन सिंह, ग्राम प्रधान सेनपुर समेत अन्य कई अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सर, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी में विभिन्न गांव में आप गए होंगे, आपको कितना विकास हुआ यूपी में, क्या आपको लगा है? देखिए, जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बनती हैं, हमारे विभाग के ही नहीं सभी विभागों के संबंधित अधिकारी गांव तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। आप इसी गांव में जहां हम हैं, अगर आप धरातल पे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हम लोग चूँकि विभाग पंचायती राज मिला है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर सभी मंत्रियों को निर्देश है कि सरकार चले गांव की ओर। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से खुद जानकारी हासिल करके लोगों तक बताई जाए, उसका लाभ लोगों तक दिलाया जाए। जैसे हम खुद गांव से आते हैं, पहले लोग भटकते थे, कोई खतौनी लेने के लिए तो कहाँ लेखपाल मिलेगा, तो तहसील पर मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, किसी को परिवार रजिस्टर की नकल लेना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना, तमाम भटकते थे। लेकिन सरकार की योजना लॉन्च हुई, पंचायत भवन गांव में बने और सहायक पंचायत नियुक्त हुए। अब सारी योजना, अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो बाहर नहीं जाना है, गांव में ही मिलेगा। आपको खतौनी लेना है तो आपको गांव में मिलेगा। आपको परिवार रजिस्टर की नकल, आगे सरकार आ रही है स्कीम लेके, गांव में परिवार रजिस्टर तैयार करके ऑनलाइन देने की तैयारी हो रही है। आपको बिजली का बिल, अब आपको हाईडिल पे जमा करने नहीं जाना है, अब आपको पंचायत भवन में ही बिजली का बिल जमा कर देंगे। सरकार की नई स्कीम आई है जैसे सूर्य घर योजना, इसको हम लोग अपनी भाषा में कमज़ोर जो लोग हमको समझाते हैं कि सोलर पैनल हम छत पे 75% सब्सिडी पर लगाकर हम फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम पंचायत भवन में ही फार्म भरवाएंगे और उसको जो है हम गांव को पैसा हम दे करके उनको छत पे सोलर पैनल लगा करके उनको फ्री बिजली की व्यवस्था कराने की तैयारी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से हम लोग गांव-गांव अपने अधिकारियों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम जनता का काम करने के लिए हम लोग निकले। अभी आपने कहा कि लगातार लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं और अधिकारी भी लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा की क्या इंतजाम है? क्योंकि इतने पेड़ लगते हैं, अधिकतर पेड़ जो है नष्ट हो जाते हैं। आपको भी शायद जानकारी होगी। देखिए, परसों वन विभाग की तरफ से, मंत्री की तरफ से, मैं मंत्री था, परसों मैंने वहाँ
मीटिंग में मैंने कहा कि 100 रुपया अगर हम लोग पेड़ लगाने के लिए भेजें तो 100 रुपये में 40 रुपये का पेड़ लगे और 60 रुपये हम उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। और 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए हम ऐसे कर्मचारी नियुक्त करें या हमारे जो कर्मचारी हों उनको हम व्यवस्था दे करके, हम उनके मानदेय दे करके ये तय करें कि 3 महीने वो पौधे को पानी दे, ताकि वो पौधा जीवित रहे। पुनः जब बरसात होने लगे तो वो जब बरसात का पानी पावे तो फिर वो ग्रोथ करने लगे। तो ये सुझाव हमने वन विभाग के जो हमारे मंत्री जी हैं हमको बुलाया था, उन्होंने, मैंने आपकी भावना मुझे पता है, मैं गांव में रहता हूं, हमारे पिताजी चाचा जी प्रधान लंबे समय तक पेड़ लगते हैं, सूख जाते हैं, नुकसान होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए जब देखिए आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, जब इस बात की जानकारी हो रही है तो उसके लिए सरकार भी, आप देखते होंगे जगह जगह बांसों के फलती के माध्यम से पेड़ लगाकर उसको घेरा जाता है। आप देखे होंगे सड़क के किनारे जाते होंगे तो ईंट से उसको गोल बना करके उस पेड़ को सुरक्षा के लिए ईंट से घेरा जाता है। तो सरकार को जानकारी हो रही है, सरकार कटिबद्ध है कि पेड़ नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो कल आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत और पैदा होगी। तो सरकार हर काम के लिए कटिबद्ध है। मंत्री जी, विद्युत विभाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार कई लोगों पर FIR हुए हैं विद्युत बिल के भुगतान को लेकर के। कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जितना बिल होना चाहिए उससे ज़्यादा बिल भेजी जा रही है, इसका क्या है? देखिए सरचार्ज, अभी परसों मिनिस्टर DK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि 100% सरचार्ज आप जा कर के जमा करिए, छूट मिलेगी। जो आपका मूल बिल है, आप मूल बिल को जमा करिए, जो आप पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो 1 पैसा नहीं लगेगा। मूल धन है उसी को जमा करिए। किस्त वाइज अगर जमा करते हैं तो 90% छूट है। अगर आप उसको छमाही जमा करना चाहते हैं तो 80% छूट है। तो सरकार तो चाह रही है कि आपको लाभ देना। अब मिट्टी का तेल खरीद करके तो आप हर महीने खरीदते थे, जलाते थे, तो उसी तरह बिजली अगर आप ले रहे हैं, बिजली जो पैदा करे, इतने कर्मचारी लगे हैं तो उनकी तनख्वाह भी तो देना है। तो ये चीज़ें, हम तो आ रहे हैं आपके बीच में, हम जनता के बीच में आ रहे हैं, फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। सौर घर ऊर्जा के माध्यम से हम सोलर पैनल लगा करके हम फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा कि जो ये दिक्कतें हैं वो जल्दी ही दूर करने का कवायद हो रही है। मंत्री जी, आपने चुनाव से पहले कहा था कि राजभर और राजभर समाज को SC/ST में हम शामिल करवाने का प्रयास करें, कहाँ तक वो प्रक्रिया पहुँची है? देखिए 17 जिले का सर्वे मैंने करा लिया मुख्यमंत्री से कह के, वो शोध संस्थान में फाइल गई, शोध संस्थान में फाइल वहाँ शोध हो चुका है। अभी मैंने 4 दिन पहले बुला करके वो शोध संस्थान के अधिकारी से बात किया तो कहा कि हो गया है। हमने कहा वो फाइल पुटअप कराओ। तो अब हम जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो प्रस्ताव फिर अब हम दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि नियम उसके तौर तरीके हैं। अब वहाँ से जैसे विधानसभा से और विधान परिषद से दोनों सदन से पास होगा, फिर जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, RGI, फिर RGI से फिर राज्यसभा, लोकसभा, फिर विधान परिषद, तब विधानसभा, तब कानून बन करके आएगा। टाइम लगेगा। जितना लोग व्याकुल हैं, जितना हम चिंतित हैं, उतना अगर पहले से लोग चिंतित होते तो अब तक हो गया होता। हम पूरी कोशिश में लगे हैं उस काम को कराने की।